6 मई 1985 को अमेरिका में पैदा होने वाला डैलस वीन्स एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था जो टेक्सास में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की हैसियत से काम करता था। वो आम शहरियों की तरह एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था और इस बात से बेखबर था कि आने वाले चंद सालों में इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ऑन टीवी की वीडियो से रहें हर दम बाखबर। ये 13 नवंबर 2008 की बात है। रोज़ की तरह डैलस अपनी ड्यूटी करने घर से निकला। उन दिनों वो एक चर्च की दीवार पर पेंट करने के काम में मसरूफ़ था। वो पेंट करने के लिए क्रेन के डब्बे पे चढ़ गया और इसने चर्च की दीवार को पेंट करना शुरू कर दिया। इस क्रेन के पास ही बिजली की तारों का एक पोल लगा हुआ था जहां से हाई वोल्टेज करंट का गुजर था। न जाने अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसकी क्रेन का डब्बा इन बिजली की तारों में जा गिरा। डैलस इस टाइम क्रेन के डब्बे के अंदर ही खड़ा था। इसका सर बिजली की तारों में फंस गया और वो बुरी तरह झुलस गया। उस वक्त डैलस सिर्फ 23 साल का था। इस मंजर को देखते हुए आसपास के लोगों ने फौरन से एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया और डैलस को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। डैलस जब हॉस्पिटल पहुंचा तो इसका चेहरा बुरी तरह जल चुका था और पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इसकी फौरन सर्जरी करने का फैसला किया। तकरीबन 36 घंटे ये ऑपरेशन जारी रहा। इस ऑपरेशन के बाद डैलस 3 दिन तक बेहोश पड़ा रहा। इस वक्त तक इसका चेहरा बुरी तरह जल चुका था जो पहचान के काबिल भी नहीं था। डैलस अपनी आंखों की बेनाई से महरूम हो चुका था और वो अपने नाक और होंठ को भी हमेशा के लिए खो चुका था। इससे बुरी खबर डॉक्टर्स ने ये बताई कि डैलस का पूरा जिस्म पैरालाइज हो चुका है और इस फॉलिज की वजह से डैलस ना तो बोल सकता था और ना ही कोई सख्त ग़िज़ा खा सकता था। इस हादसे के बाद डैलस की जान तो बच गई मगर इसकी ज़िंदगी किसी मुर्दा हालत से कम नहीं थी। डैलस को दर्द से बचाने के लिए डॉक्टर्स ने ड्रग्स के ज़रिए इसे 3 महीनों तक कोमा में रखा। 3 महीने कोमा में रहने की वजह से इसकी हालत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। चंद महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद इसे डिस्चार्ज कर दिया गया और वो घर में ही अपनी ज़िंदगी बसर करने लगा। वो ना तो देख सकता था, ना चल सकता था और ना ही बोल सकता था। मगर डैलस ने कभी हिम्मत नहीं हारी। हॉस्पिटल से घर वापस आने के 1 साल बाद वो फिर से चलने की कोशिश करने लगा और इसमें कामयाब भी हो गया। इसे दूसरी जिंदगी तो मिल गई मगर वो ये जिंदगी चेहरे के बगैर ही गुजार रहा था। डैलस अपनी पहली वाली जिंदगी और अपना खोया हुआ चेहरा वापस पाना चाहता था। आखिरकार इस वाक़े के 3 साल बाद मार्च 2011 में ब्रिघम हॉस्पिटल के टोटल 30 डॉक्टर्स की टीम ने मिलकर डैलस का फुल फेस ट्रांसप्लांट करने का फैसला किया। डैलस के इस ऑपरेशन को मुकम्मल होने में 15 घंटे लगे। ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था जिसकी वजह से डैलस को अपनी आंखों की बेनाई तो ना मिल सकी मगर वो बोलने ज़रूर लग गया था। यह अमेरिका में होने वाला पहला फेस ट्रांसप्लांट था जिसे कामयाब बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। इस ऑपरेशन का सारा खर्चा अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उठाया जो कि इस ऑपरेशन से जांच करने के बाद आइंदा फ्यूचर में ज़ख्मी होने वाले फौजियों की मदद करना चाहते थे। 2008 से लेकर अब तक डैलस के कुल 24 ऑपरेशंस हो चुके हैं। इसने 2011 में अपने फेस ट्रांसप्लांट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें इसने अपना नया चेहरा लोगों से मुतारिफ करवाया। इस नए चेहरे को लेकर डैलस काफ़ी खुश था। 2013 में डैलस ने अपने हॉस्पिटल में मौजूद एक बर्न विक्टिम से शादी कर ली। 3 साल पहले इस लड़की की भी एक कार एक्सीडेंट में हाथ और टांगें बुरी तरह जल गई थीं। डैलस ने यह शादी इसी चर्च में की जहां इसने अपनी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक हादसा देखा था। इसकी एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम स्कारलेट है। डैलस के फुल फेस ट्रांसप्लांट के बाद काफ़ी नए केसेस भी सामने आए। मेडिकल साइंस ने फुल फेस ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर पर काफ़ी हद तक तरक्की कर ली है मगर अभी भी इस पर रिसर्च की जा रही है। आज डैलस इसी की बदौलत अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।